इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कार्य पुस्तिका वाटिका कक्षा 5 पाठ 17 झांसी की रानी की समाधि पर के वर्कशीट पर। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है कविता को पूरा कीजिए। ये चित्र दिए गए हैं, कविता किताब में दी गई है, उसी के हिसाब से इसको पूरा करना है। यहाँ मैंने इसको भर दिया है। यह समाधि यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहीं संचित हैं, है यह स्मृतिशाला है। इस तरह से आप इस कविता को पूरा करेंगे। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। इसके तुकांत शब्द लिखने हैं, यहाँ हमने लिख दिया है। आप इससे इतर भी लिख सकते हैं, जैसे ढेरी, इसका है बेरी, मालासी बालासी, बाला नाला, प्यारी न्यारी, कहानी सहानी, रानी नानी। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द बताइए। समानार्थी अर्थात उसी के जैसे अर्थ बताने वाले शब्द, जैसे स्वतंत्रता, इसका अर्थ होता है आजादी या मुक्ति, मुक्त होना या आजाद होना। विजय जीत, फूल पुष्प, निशीथ, निशीथ का मतलब होता है रात अर्थात अर्धरात्रि। क्षुद्र छोटा, अमिट, अमिट का अर्थ होता है पक्का पक्की या जो मिट ना सके। अगला प्रश्न, झांसी की रानी पर लिखी गई अन्य कविता की पंक्तियों को लिखिए। अर्थात जो किताब में दिया गया है उससे इतर कोई कविता लिखनी है। तो यहाँ मैंने एक अलग से कविता लिख दी है, आप दूसरी कविता भी यहाँ लिख सकते हैं। चलो देखते हैं। उठो राजमाता झांसी की रानी, सुनो इस मधुर कविता की कहानी। तुम्हारी महिमा तुम्हारी गरिमा, सबको प्रेरित करती यह कविता। तुम थी वीरांगना जो साहस से भरी, भारतीय नारी की जो प्रतिष्ठा थी तुम्हारी। चाहे दुश्मन आए या संकट चाहे घेरे, तुम खड़ी थी सदा अटल स्थिरता से। इस तरह से इसको लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, आजादी की लड़ाई में जिस तरह रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता दिखाई, वैसी ही किसी दूसरी वीरांगना के विषय में कुछ पंक्तियां लिखिए। यानी किसी और वीरांगना के बारे में पंक्तियां लिखनी है। तो यहाँ हमने रानी दुर्गावती के बारे में लिखा हुआ है। आप अगर किसी और के बारे में जानते हैं तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ रानी दुर्गावती के बारे में लिखा हुआ है। रानी दुर्गावती भूदेवी शाही की पुत्री थी और मध्य प्रदेश के गोंडवाना गढ़ की महारानी थी। 1564 ईस्वी में उन्होंने अकबर के विरुद्ध संघर्ष किया और वीर गति को प्राप्त हुई। इस तरह से संक्षेप में एक अन्य वीरांगना के बारे में हमने लिख दिया है। आप चाहें तो दूसरा भी लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।